ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं होगा खुशरन साहित्य आगे आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर के। बिल्कुल नया तो नहीं कहूँगा, कॉन्सेप्ट पुराना है, वीडियो पुराना है, लेकिन बताने वाले का तरीका नया है। सो बताने वाले का तरीका नया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए मैं चाहूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पहले मैंने ये बोल दिया, अब मैं जो है सबसे पहले तो जैसे कि नाम तो पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी अपना टॉपिक मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मेरा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है, डेटा टाइप्स। एक प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स कहानी बदल सकते हैं। समझ लीजिए ये एक ऐसा प्यादा है जो पूरी कहानी बदल सकता है प्रोग्रामिंग का। अगर इनमें ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो पूरा बना बनाया प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ा सकता है ये। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि ये और इसके बाद के सारे जो भी वीडियोस हो उनको हासिल करने के लिए, उनको अपने चैनल अपने टाइमलाइन पे हासिल करने के लिए, उनके बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या करना है बता चुका, मैं ऋतिक कुमार शर्मा आज की वीडियो शुरू करता हूं अपने चैनल पर। लेट्स गो फॉर इट। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। मैं जैसे कि बता चुका था पिछले वीडियो में, मैंने वेरिएबल्स के बारे में बात किया था। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर है एक प्रोग्राम के लिए, एक लैंग्वेज प्रोसेसर के लिए, जहाँ पे वो यूजर से डाटा ला के स्टोर करता है। ये जो डाटा टाइप्स है ये डिक्लेयर करता है कि जो मेरा कंटेनर होगा वो किस टाइप का डाटा रखेगा। सीधी बात, डेटा टाइप नाम ही है इसका नाम इसका काम बताता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डाटा होल्ड करेगा, वो डिक्लेयर करता है मेरा डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे डाटा टाइप ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल में कैसा भी डाटा रखना हो हमें उसके बारे में बताते हैं। अब ये उसके साइज को भी डिफाइन करते हैं, मतलब ये उसके अंदर क्या डाटा रखना और कितना डाटा रखना है, दोनों चीज एक साथ बता देता है। दूसरा, अगर आपने एक वेरिएबल को किसी डाटा टाइप पे असाइन कर दिया है तो आप उसके डाटा को दूसरे डाटा टाइप में भी रीअसाइन कर सकते हैं, पर वेरिएबल का डाटा टाइप आप नहीं बदल सकते। आपका जो भी वेरिएबल है उसके अंदर का डाटा आप दूसरे डेटा टाइप में चेंज करके कहीं और स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल को एक बार अगर आपने किसी डाटा टाइप से डिक्लेयर कर दिया तो उसे दूसरी बार आप दूसरे डाटा टाइप के साथ एक ही प्रोग्राम में तो यूज़ नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूँ जैसे कि आपके घर में एक ग्लास हो, अगर उस ग्लास में आपने कुछ रख दिया है, आप उसमें का सारा जो कुछ भी आपने उसमें रखा है, चाहे वो जूस हो, चाहे चाय हो, चाहे जो हो, आप उसको आप दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं, लेकिन आप उसी को दोबारा कुछ और रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते किसी प्रोग्राम में। अगर आपने उसमें जूस रखा है तो आप उसमें से जूस ही यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब जो मेरे डाटा टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं जिनको मैं अगर आपके सामने बोलूँ तो समझ लीजिए दो अलग अलग कैटेगरी के ब्रांचेस हैं। इस ब्रांचेस को अगर आपको समझना हो तो मैं आपको अगले बार में इसके ठीक अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने डिटेल में रखा है इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ, प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव, या फिर डिराइव्ड डाटा टाइप। प्रिमिटिव जो कि एकदम बने बनाए होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, और नॉन प्रिमिटिव या डिराइव्ड वाले जिनको हम बनाते हैं वहाँ पे। अब देखिए ट्री जैसे आप देख सकते हैं, इस ट्री में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये कहानी क्या है। डाटा स्ट्रक्चर जो कि मेरे प्रोग्राम का एक डाटा स्ट्रक्चर, डेटा को हैंडल करने का स्ट्रक्चर है मेरे प्रोग्राम के अंदर, उसे मैं डाटा स्ट्रक्चर बोलूँगा। अब ये दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव वाले होते हैं वो बने बनाए होते हैं हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर, वो सब बने बनाए बिल्ट इन दिए रहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, पॉइंटर होता है। ये चार डाटा टाइप्स आपके यूज़ होते हैं। इंटीजर जो कि नंबरिक वैल्यू यूज़ करता है, फ्लोट यानी कि डॉट डेसिमल वैल्यूज़, कैरेक्टर जो कि सिंपल हमारे एक किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, और पॉइंटर्स थोड़े खास तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ये जो होते हैं ये इनका काम होता है किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना। अब ये एड्रेस क्या है? कोई भी वेरिएबल जब हमारी मेमोरी पे आता है, मेमोरी पे उसको जब असाइन किया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक एड्रेस होता है 4 डिजिट का। उस एड्रेस को मेरा लैंग्वेज प्रोसेसर अपने पास सेव करके रखता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उस जगह पे वो एक्सेस कर सके। अब बात यह है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं
लैंग्वेज प्रोसेसर के ऊपर से वो लोड कम कर दूं ताकि मैं लैंग्वेज प्रोसेसर और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को संभाल सके, तो ऐसे केस में मैं उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर दूंगा किसी पॉइंटर में। अब उसे रेदर देन उस डाटा टाइप और उसके वेरिएबल के एड्रेस दोनों को साथ में स्टोर करना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ कर ये सकता है कि डाटा को जगह पे छोड़ दे और सिर्फ उसका एड्रेस जो है इस पॉइंटर पे लाके स्टोर करे। और पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा होता है क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर स्टोर कर रहा है, तो उसका साइज़ आप ही समझ सकते हैं कितना छोटा होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। अभी नॉन प्रिमिटिव यानी कि जो हम बनाएंगे इन द सेंस वो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप का यूज़ करके उनके कॉम्बिनेशन से ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर एरेज, जो कि कई सारे वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो किसी भी डाटा टाइप से डिराइव हो सकता है। अगर इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे तो इंटीजर टाइप के कई सारे वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनेगा। वैसे लिस्ट बना सकते हैं हम लोग। लिस्ट यानी कि एक सीरीज कई सारे डाटा की। अब वो कैसे भी लिस्ट हो सकती है, लीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर अगर एक लाइन में हमने वो लिस्ट बना रखी है जिसमें एक डाटा दूसरे डाटा के पीछे कॉन्सिक्यूटिव जुड़ा हुआ है, तब वो हमारी लीनियर लिस्ट। नॉन लीनियर लिस्ट यानी कि एक के पीछे कॉन्सिक्यूटिव ना जुड़ा हो करके किसी ट्री की तरह, एक ड्रॉप डाउन ट्री की तरह जुड़ा हो। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये भी एक ड्रॉप डाउन ही ट्री तो है। इसी तरह के अगर स्ट्रक्चर में कोई चीज़ जुड़ी हो तो नॉन लीनियर लिस्ट में आती है वो। लीनियर लिस्ट, स्टैक क्यूज, नॉन लीनियर ग्राफ एंड ट्रीज। आगे चल के जब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ें डिटेल में इलेबोरेट कर दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इनको नाम से याद रख सकते हैं। और फाइल्स भी मैं बता चुका हूँ जैसे कि पीछे भी, कि हमारा प्रोग्राम फाइल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो फाइल भी हमारी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में ही जाएगी। फिर से मैं एक बार बात करता हूँ प्रिमिटिव के बारे में। प्रिमिटिव जो है वो हमारे ऐसे हमारे डाटा टाइप्स हैं जो कि हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर बने बनाए हैं। ये बने बनाए होने का सीधा सा सेंस है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक तरह से ये हमारे पूरे प्रोग्राम का, हमारे समझ लीजिए पूरे हमारे जो भी सीन है प्रोग्रामिंग करते वक्त, उस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है। इनको कई सारों को जोड़ करके एक प्रोग्राम बना दिया गया है और इन्हीं का यूज़ करके उस प्रोग्राम को बनाया गया है, उस प्रोग्राम को अंत तक पहुँचाया गया है। हमारे जितना भी समझ लीजिए हमारा प्रोग्राम जो भी एक्शन लेगा, उस एक्शन में कहीं ना कहीं हमें इन डाटा टाइप्स की ज़रूरत है। प्रिमिटिव वालों की हमें ज़रूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इनको रखना ही पड़ेगा। नॉन प्रिमिटिव या डिराइव डाटा टाइप मैं बता चुका जैसा कि ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के कलेक्शन से बना हुआ है। नाम भी बता चुका जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, फाइल पॉइंटर्स या फाइल कंटेनर्स, कोई भी कह सकते हैं। अब यही एक बात मैंने आपको बताई हुई कि ये जो है ये प्रिमिटिव वालों को एक साथ ला के एक नया कलेक्शन बनाया गया, उससे बने। ये जो है ये भी एक तरह का डाटा मेंबर बन जाएंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये क्लस्टर की तरह काम करेंगे। वो जो था वो इंडिविजुअल था, ये क्लस्टर बनेंगे, ये कई सारे एक साथ जुड़े होंगे। वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू हमारे साथ जुड़ी होती है। ये है अंतर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के लिए जब काम करता है, और वो जो हमारा बेस टाइप का हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं जैसा कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, व्हाट्सोएवर, बूलियन हो गया, वो जो है हमारा वो है हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जब हम लोग उन्हीं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज़ करें किसी क्लस्टर ऑफ वेरिएबल्स के लिए, कई सारे वेरिएबल्स के मिले जुले संगम से बनाते हैं, अगर कह सकते हैं सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो। सम की नोट्स टू रिमेंबर, कुछ की नोट्स हैं जो रिमेंबर कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी। पिछली वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी खींच रहा हूँ और मैं थ्योरी ज़बरदस्ती लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे या किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिनेरियोस से रिलेटेड वाइवा देना पड़ जाएगा, यकीन मानिएगा मेरा जो ये वीडियो है ना, आप तब याद करेंगे कि मैंने ये वीडियो बनाई क्यों आखिर। प्लीज़ इन्हें ओवरलुक मत कीजिएगा। मैं मतलब कह सकते हैं मेरे को कोई दौरा टाइप का तो नहीं पड़ा था इन वीडियोस को बनाने का ना, मैंने कुछ सोच के बनाया था, इसीलिए कह रहा हूँ इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। आखिरी कुछ पॉइंट्स है, इन पे काम करते हैं, उसके बाद मैं वीडियो रैप अप करूँगा। जैसे कि जो मेरा डाटा टाइप है ना, वो हर लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होता है। ये डाटा टाइप हर लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ मेजर लैंग्वेजेस में बात करूँ, पाइथन और कॉटलिन 2 ऐसी मेजर लैंग्वेजेस हैं जिन पे मैंने पर्सनली काम किया और इनमें डाटा टाइप्स नहीं होते हैं।
डाटा टाइप सिर्फ तब यूज़ होते हैं इन लैंग्वेजेस में जहाँ पे हमें वैल्यू को वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप टाइप कास्ट करना होता है, यानी कि चेंज करना होता है। एक डाटा टाइप के वेरिएबल से निकाल के दूसरे में जब स्टोर करना होता है तब हमारा डाटा टाइप वहाँ पे डिक्लेयर होता है। उसके अलावा वेरिएबल बनाते वक्त डेटा टाइप नहीं देना होता है इन लैंग्वेजेस में, पाइथन और कॉटलिन का। फिर से नाम लेता हूँ। अब जैसा कि मैं बताया था कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में हम वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? उसे कहते हैं डाटा टाइप कन्वर्जन, यानी डाटा टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं आप। डाटा टाइप कन्वर्जन है। अब ये क्या है? ये जो है हमें ये छूट देता है कि हम एक डाटा टाइप को उठा करके एक डाटा टाइप के वेरिएबल में से डेटा को उठा के किसी दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है जो कि मेरे पास डबल में है या फ्लोट में है या कह सकते हैं डेसिमल वैल्यू है, और मैं चाहता हूँ कि वो डेसिमल में ना हो करके एक इंटीजर वैल्यू में बदल जाए। ऐसा करने के लिए मुझे वहाँ से उसे उठा के इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंटीजर जो है वो छोटा है फ्लोट के मुकाबले में। अगर फ्लोट से इंटीजर छोटा है तो मैं उसे डायरेक्टली टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली उसमें का स्टोर डाटा उठा के भेज सकता हूँ इंटीजर में। ऐसा करने पर ये होगा जितना इंटीजर की लिमिट होगी वो उतना स्टोर करके बाकी को नेग्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे अगर मेरा डाटा टाइप जो काम करेगा वो होगा मेरा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहाँ पे मैं बराबर के या उससे छोटे टाइप के डाटा मेंबर के अंदर किसी बड़े साइज के डाटा मेंबर की या उसी के बराबर के डाटा मेंबर की वैल्यूज को ले आके स्टोर कर देता हूँ। अब एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? ये डायरेक्ट कन्वर्जन कह सकते हैं क्या आप? इसे इनडायरेक्ट कन्वर्जन कहते हैं। सॉरी, इम्प्लिसिट को डायरेक्ट कन्वर्जन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट को इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। अब यहाँ पे बात ये होती है कि मान लीजिए आपके पास ऐसी वैल्यू है कि आपके पास इंटीजर है और आपको फ्लोट में डालना है, तब आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, बिल्कुल वो तुरंत चला जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डालेंगे तो वहाँ एरर्स आएंगे, यकीन मानिए वहाँ पे एरर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लोट है उसे ये कहा गया है कि आपको हैंडल करना है डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़, और आप उसमें दे रहे हैं इंटीजर टाइप वैल्यूज़, तो वो वहाँ पे नहीं काम करेंगे, वहाँ पे वो एरर शो करेंगी। ऐसे एरर्स को हटाने के लिए ही हम वहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जो हमें डाटा टाइप चेंज करना होता है, हम उस हिसाब से उसके हैंडलिंग लगा देते हैं। जैसे कि अगर मुझे फ्लोट में वैल्यू डालनी है तो मैं पीछे वाले जिस वेरिएबल में से डाटा लाऊंगा उसके आगे भी एक फ्लोट लिख दूंगा ताकि वो वहाँ से वैल्यू को उठा के ला सके। इसे कहेंगे हम एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन। अब इन कन्वर्जन्स के बारे में आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। इतनी बातें करने के बाद हमेशा वाली बात, मेरे पास कुछ ही चीज़ें हैं कहने को, एक ही चीज़ है, थैंक यू। मेरा वीडियो अगर आपने आखिरी तक देखा है तो ये मेरा थैंक यू आप लोग के लिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहने के लिए। आप लोग के व्यूज़ ही हैं जो मुझे बार बार वीडियोज़ बनाने में मदद करते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो रैपअप करता हूँ और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ लाने की। थ्योरी से सब पक जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़रूरी है, यकीन मानिएगा। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं रैप करता हूँ अपना वीडियो। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामिंग शर्मा जी, जहाँ पे हम लोग बात करते रहेंगे इसी तरह प्रोग्रामिंग के बारे में। मिलता आप लोग से अपने अगले एपिसोड में, जल्दी आपसे रूबरू भी करूँगा चेहरे पे, परेशान हो गया। तब तक के लिए मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, नॉलेज बांटते रहिए। कोरोना वायरस में मुझे पता है कुछ और शेयर नहीं कर सकते, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आप लोग की वीडियो में, अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।